चैप्टर 13 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज में इधर इधर देखने की इजाज़त। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हमने आपके पीछे नमाज पढ़ी। आप बैठकर नमाज पढ़ा रहे थे और अबू बकर ज़ोर से तकबीर कहकर लोगों को आपकी तकबीर सुना रहे थे। नमाज में आप हमारी तरफ मुतवज्जह हुए तो आपने हमें देखा कि हम खड़े हैं। आपने हमें बैठने का इशारा किया तो हम बैठ गए और हमने आपकी इमामत में बैठकर नमाज पढ़ी। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया, अभी अभी तुम लोग फारिस और रूम वालों की तरह कर रहे थे। वो लोग अपने बादशाहों के सामने खड़े रहते हैं और वो बैठे रहते हैं, तो तुम ऐसा ना करो, अपने इमामों की इक़्तिदा करो। अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़नी तो तुम खड़े होकर पढ़ो, और अगर बैठकर पढ़नी भी बैठकर पढ़ो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 19 413 सनन अबी दाऊद अलसात 69 606 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अलकामत 144 1240 तहफ़ा अल-अशराफ 2906 मसनद अहमद 3/334 सही। वज़ाहत। एक ये वाक़या मरज़ अलमूत वाले वाक़ये से पहले का है। मरज़ अलमूत वाले वाक़ये में आपने बैठकर इमामत कराई और लोगों ने खड़े होकर आपके पीछे नमाज पढ़ी और आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए वो अब मनसूख है। और नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्तिफ़ात करना आपकी ख़ुसूसियत में से था। उम्मत के लिए आपका फरमान हदीस रकम 1197 में गुज़रा। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1200 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज में इधर इधर देखने की इजाज़त। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में दाएं बाएं मुतवज्जह होते थे, एक लेकिन आप अपनी गर्दन अपनी पीठ के पीछे नहीं मोड़ते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 296 अल-जुमिया 60587 तहफ़ा अल-अशराफ 6014 मसनद अहमद 1/2,75,304 सही। वज़ाहत। एक उसे नफल नमाज पर महमूल करना औली है, जैसा कि सनन तिर्मिज़ी में अनस की हदीस में इसकी सराहत है, और फ़र्ज़ में बोक़त अशद ज़रूरत ऐसा किया जा सकता है जैसा कि अगली हदीस में आ रहा है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1201 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत नमाज संप और बिच्छू कत्ल कर डालना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में दो कालों को यानी संप और बिच्छू को मारने का हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 169 921 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 170 390 सनन इब्न माजा अलकामत 146 1245 तहफ़ा अल-अशराफ 13513 मसनद अहमद 223324825527327327528444 सफ़र सनन अल-दारमी अलसलात 178 1545 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1202 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत नमाज संप और बिच्छू कत्ल कर डालना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में दो कालों को मारने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा आनज़र माक़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1203 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत नमाज संप और बिच्छू कत्ल कर डालना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा। अबू क़तादा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में अपनी नवासी अमामा को उठाए हुए थे। जब आप सजदा में गए तो इन्हें उतार दिया और जब खड़े हुए तो इन्हें उठा लिया। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 712 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1204 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत नमाज संप और बिच्छू कत्ल कर डालना दुरुस्त है। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा। अबू क़तादा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप लोगों की इमामत कर रहे हैं और अमामा बिन्त अबी अलास को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। जब आप रुकू में गए तो इन्हें उतार दिया और जब सजदे से फारिग हुए तो इन्हें फिर उठा लिया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 712 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1205 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز میں چند قدم قبلہ کی طرف چلنا حدیث نمبر 1207 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دروازہ کھلوانا چاہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے، دروازہ قبلہ کی طرف پڑھ رہا تھا، آپ اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب چند قدم چلے اور آپ نے دروازہ کھولا، پھر آپ اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 169 922 سنن الترمذی الصلاۃ 304 الجمعہ 68 601 تحفہ الاشراف 16417 مسند احمد 6/3 کروڑ 11,83,234 حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1206 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کی حالت میں دستک دینے سے متعلق حدیث نمبر 1208 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ ابن مسنہ نے فی الصلاۃ کا اضافہ کیا ہے، یعنی نماز میں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری العمل فی الصلاۃ 5 1203 صحیح مسلم الصلاۃ 23 422 سنن ابی داؤد الصلاۃ 173 939 وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ الاقامت 65 1034 تحفہ الاشراف 15141 مسند احمد 2/241 سنن الدارمی الصلاۃ 95 1403 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1207 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کی حالت میں دستک دینے سے متعلق حدیث نمبر 1209 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 23 422 تحفہ الاشراف 13349 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1208 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب بحالت نماز سبحان اللہ کہنا حدیث نمبر 1210 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور دستک دینا عورتوں کے لیے ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 12418 مسند احمد 2/26 کروڑ 14,40,479 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1209 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب بحالت نماز سبحان اللہ کہنا حدیث نمبر 1211 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 14488 مسند احمد 2290432473492507 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1210 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کی حالت میں کھنکارنا حدیث نمبر 1212 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے ایک گھڑی ایسی مقرر تھی کہ میں اس میں آپ کے پاس آیا کرتا تھا، جب میں آپ کے پاس آتا تو اجازت مانگتا، اگر میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا تو آپ کھنکھارتے تو میں اندر داخل ہو جاتا، اگر میں آپ کو خالی پاتا تو آپ مجھے اجازت دیتے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الادب 17 3708 تحفہ الاشراف 10202 مسند احمد 1/77 8 کروڑ 1,07,150 ضعیف الاسناد عبداللہ بن نجی کا علی سے سما نہیں ہے، یعنی سند میں انقطاع ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1211 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کی حالت میں کھنکارنا حدیث نمبر 1213 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے آنے کے 2 وقت تھے، ایک رات میں اور ایک دن میں۔ جب میں رات میں آپ کے پاس آتا اور آپ نماز وغیرہ میں مشغول ہوتے تو آپ میرے لیے کھنکھارتے، ایک
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1212 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में इंक़िता है। वज़ाहत 1 यानी खनखार कर अंदर आने की इजाज़त देते और बाज़ नुस्ख़ों में तन्हीने के बजाय सब्बा है और ये ज़्यादा करीन क़ियास है क्योंकि इसके बाद वाली रिवायत में है कि खनखारना अदम इजाज़त की अलामत थी। ये भी मुमकिन है कि इसकी दो हैत रही हो, एक इजाज़त पर दिलालत करती रही हो और दूसरी अदम इजाज़त पर। वालला अलम। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1212 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज की हालत में खनकारना। हदीस नंबर 1214। तर्जुमा निजी कहते हैं कि मुझसे अली ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेरा ऐसा मकाम व मर्तबा था जो मखलूक में से किसी और को मैसर नहीं था, चुनाचा मैं आपके पास हर सुबह तड़के आता और कहता अस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। अगर आप खनखारते तो मैं अपने घर वापस लौट जाता और नहीं तो मैं अंदर दाखिल हो जाता। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तफ़ा अल-अशराफ 10,292 मसनद अहमद 1/85 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी निजी लेन अल-हदीसहीं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1213 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के दौरान रोने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अल-शफ़ीर कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे और आपके पीठ से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे हांडी अबल रही हो, यानी आप रो रहे थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 161 904 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 44 305 तफ़ा अल-अशराफ 5347 मसनद अहमद 4/25 26 सही। वज़ाहत 1 इससे नमाज में अल्लाह के खौफ से रोने का जवाज़ साबित हुआ। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1214 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत नमाज शैतान पर लानत करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1216। तर्जुमा अबू उद्दरदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने खड़े हुए तो हमने आपको कहते सुना, आउज़ बालला मनक में अल्लाह की पनाह चाहता हूँ तुझसे। फिर आपने फरमाया आलानक बलांत अल्लाह में तुझ पर अल्लाह की लानत करता हूँ। 3 बार आपने ऐसा कहा और अपना हाथ फैलाया गोया आप कोई चीज़ पकड़नी चाह रहे हैं। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमने आपको नमाज में एक ऐसी बात कहते हुए सुना जिसे हमने उससे पहले आपको कभी कहते हुए नहीं सुना। नीज़ हमने आपको देखा कि आप अपना हाथ फैलाए हुए हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह का दुश्मन इब्लीस आग का एक शुला लेकर आया ताकि उसे मेरे चेहरे पर डाल दे। तो मैंने 3 बार कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ तुझसे। फिर मैंने 3 बार कहा मैं तुझ पर अल्लाह की लानत भेजता हूँ। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। तो मैंने इरादा किया कि इसको पकड़ लूँ। अल्लाह की कसम, अगर हमारे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ न होती तो वो सुबह को इस खंबे से बंधा हुआ होता और इससे अहल मदीना के बच्चे खेल करते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 8542 तफ़ा अल-अशराफ 10940 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1215 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान नमाज गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1217। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, आपके साथ हम भी खड़े हुए तो एक अराबी ने कहा और वो नमाज में मशगूल था, अल्लाहुम्मा रहमनी व महमदा वला तरहिम माना अहदाए अल्लाह, मेरे ऊपर और मोहम्मद पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। एक जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आपने अराबी से फरमाया तूने एक कुशादा चीज़ को तंग कर दी। आप इससे अल्लाह की रहमत मुराद ले रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तफ़ा अल-अशराफ 15267 सही। वज़ाहत 1 गिरचे ये जुमला लोगों की आमदनीवी बातों में से नहीं है जो नमाज में ममनू है, बल्कि एक दुआ है और नमाज में दुआ जायज़ है, लेकिन फिर भी खैर मुनासिब दुआ है, इसलिए आपने इस पर नकीर फरमाई। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1216 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान नमाज गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा
अबू हरीरा से रिवायत है कि एक अरबी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर इसने नमाज ही में कहा, अल्लाह मरहमनी व महमदा वला तरहिम माना आहदाए अल्लाह, मुझ पर और मुहम्मद पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी और पर रहम ना फरमा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने एक कुशादा चीज़ को तंग कर दी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतहारा 138 380 सनन अलतरमजी अलतहारा 112 147 मसनद अहमद 2/239 तहफ़ा अल अशराफ 13139 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1217 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान नमाज गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा मावी बिन हुक्म सलमी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारा जाहलियत का ज़माना अभी अभी गुज़रा है, फिर अल्लाह ताला इस्लाम को ले आया। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा शुगुन लेते हैं। आपने फरमाया, ये महज एक ख्याल है जिसे लोग अपने दिल में पाते हैं, तो ये उनके आरे ना आए। एक मावी बिन हुक्म ने कहा, और हम में बाज़ लोग ऐसे हैं जो काहनों के पास जाते हैं। तो आपने फरमाया, तुम लोग उनके पास ना जाया करो। फिर मावी ने कहा, अल्लाह के रसूल, और हम में से कुछ लोग ज़मीन पर या कागज़ पर आइंदा की बात बताने के लिए लकीरें खींचते हैं। आपने फरमाया, नबियों में से एक नबी भी लकीरें खींचते थे, तो जिस शख्स की लकीर उनके मुवाफ़िक हो तो वो सही है। मावी कहते हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ ही रहा था कि उसी दौरान अचानक कौम में से एक आदमी को छीनक आ गई। तो मैंने ज़ोर से, या रहमक अल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे कहा। तो लोग मुझे घूर कर देखने लगे। मैंने कहा, वासकल आमया, मेरी मुँह मुझ पर रोए, तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम मुझे घूर रहे हो। लोगों ने मुझे खामोश करने के लिए अपने हाथों से अपनी रानों को थपथपाया। जब मैंने इन्हें देखा कि वो मुझे खामोश कर रहे हैं तो मैं खामोश हो गया। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने मुझे बुलाया। मेरे मुँह बाप आप पर फिदा हूँ, ना तो आपने मुझे मारा, ना ही मुझे डांटा और ना ही बुरा भला कहा। मैंने उससे पहले और इसके बाद आपसे अच्छा और बेहतर मुअल्लिम किसी को नहीं देखा। आपने फरमाया, हमारी इस नमाज में लोगों की गुफ्तगू में से कोई चीज़ दुरुस्त नहीं। नमाज तो सिर्फ तस्बीह, तकबीर और क़ुरात कुरान का नाम है। फिर मैं अपनी बकरियों की तरफ आया जिन्हें मेरी बानदी उहुद पहाड़ और जवानिया दो में चरा रही थी। मैं वहाँ आया तो मैंने पाया कि भेड़िया उनमें से एक बकरी उठा ले गया है। मैं भी बनो आदम ही में से एक फ़र्द हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है जैसे इन्हें आता है। चुनाचा मैंने उसे एक चंटा मारा। फिर मैं लौटकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने आपको इस वाक़या की खबर दी तो आपने मुझ पर इसकी संगीनी वाज़ेह की। तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया मैं उसको आज़ाद ना कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुलाओ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, अल्लाह कहाँ है? इसने जवाब दिया, आसमान के ऊपर। आपने पूछा, मैं कौन हूँ? इसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुमना है तो तुम इसे आज़ाद कर दो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 7 537 सनन अबी दाऊद अलसलात 171 930 मसनद अहमद 5/447 तहफ़ा अल अशराफ 11378 वहू मुख्तसरा वाल हदीस सनद सही मुस्लिम अस्सलामु 35 537 सनन अबी दाऊद अलायमान वाला नज़ूर 19 3282 अलतिब 23 3909 मौता इमाम मालिक अलतक 6-8 मसनद अहमद 5/4,48,449 सनन अलदारमी अलसलात 177 1543 1544 सही। वज़ाहत 1 यानी ये बदशगुनी इन्हें किसी काम से जिसके करने का इन्होंने इरादा किया हो ना रोके। 2 उहुद पहाड़ के करीब एक जगह का नाम है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1218 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान नमाज गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा ज़ैद बिन रक़म कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में शुरू में आदमी नमाज में अपने साथ वाले से ज़रूरत की बातें कर ली करता था, यहाँ तक कि आयत करीमा हाफ़िज़ अली अलसलुत वालसलात अलूसती वक़ूमु लला कांतीन मुहाफ़ज़त करो नमाज़ों की और बीच वाली नमाज की और अल्लाह के लिए खामोश खड़े रहो नाज़िल हुई। तो इसके बाद से हमें खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया। अल बक़रा 238।
तखरीज दारदावा सही अल-बखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 2 1200 तफसीर अल-बकरा 42 4534 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 7 539 सनन अबी दाऊद अल-सलात 178 949 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 181 405 तफसीर अल-बकरा 2986 तहफ़ा अल-अशराफ 3661 मसनद अहमद 4/368 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1219 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान नमाज गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1221 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था और आप नमाज पढ़ रहे होते थे तो मैं आपको सलाम करता तो आप मुझे जवाब देते। एक बार मैं आपके पास आया और मैंने आपको सलाम किया, आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जब आपने सलाम फेरा तो लोगों की तरफ इशारा किया और फरमाया, अल्लाह ने नमाज में एक नया हुक्म दिया है कि तुम लोग नमाज में सिवाय ज़िक्र इलाही और मुनासिब दुआओं के कोई और गुफ्तगू ना करो और अल्लाह के लिए यकसू होकर खड़े रहा करो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9543 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1220 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान नमाज गुफ्तगू करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1222 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे तो आप हमें सलाम का जवाब देते थे, यहाँ तक कि हम सरज़मीन हबशा से वापस आए तो मैंने आपको सलाम किया तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मुझे नज़दीक व दूर की फ़िक्र लाहक हुई, एक लिहाजा में बैठ गया, यहाँ तक कि जब आपने नमाज ख़त्म कर ली तो फरमाया, अल्लाह ताला जब चाहता है नया हुक्म देता है, अब इसने ये नया हुक्म दिया है कि अब नमाज में गुफ्तगू ना की जाए। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 170 924 मसनद अहमद 13774 सफ़र 941543546 तहफ़ा अल-अशराफ 9272 वक़द आखिर जा सही अल-बखारी अल-अमल फ़ी अल-सलात 2 15 1199 1216 मनाक़िब अल-अनसार 37 3875 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 7 538 हुस्न सही वज़ाहत 1 यानी मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1221 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स 2 रकात अदा करके भूल कर खड़ा हो जाए और दरमियान में वक़्त अदा न करे। हदीस नंबर 1223 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बहीना कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको 2 रकत नमाज पढ़ाई, फिर आप खड़े हो गए और बैठे नहीं तो लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। जब आपने नमाज मुकम्मल कर ली और हम आपके सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे तो आपने अल्लाह अकबर कहा और सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे 2 सजदे किए, फिर आपने सलाम फेरा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1178 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1222 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जो शख्स 2 रकात अदा करके भूल कर खड़ा हो जाए और दरमियान में वक़्त अदा न करे। हदीस नंबर 1224 तर्जुमा अब्दुल्लाह इब्न बहीना कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो गए, हालांकि आपको तशहद के लिए बैठना चाहिए था, तो आपने सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1178 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1223 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस शख्स ने 2 रकत अदा करके भूल कर सलाम फेर दिया और गुफ्तगू भी कर ली तो अब वो शख्स क्या करे। हदीस नंबर 1225 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको शाम की दोनों नमाज़ों ज़हर या असर में से कोई एक नमाज पढ़ाई, लेकिन मैं भूल गया कि आपने कौन सी नमाज पढ़ाई थी, तो आपने हमें 2 रकतें पढ़ाई, फिर सलाम फेर दिया, फिर आप मस्जिद में लगी एक लकड़ी की जानिब गए और इस पर अपना हाथ रखा। ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया आप गुस्सा में हैं, और जल्दबाज लोग मस्जिद के दरवाजे से निकल गए और कहने लगे, नमाज कम कर दी गई है। लोगों में अबू बकर और उमर भी थे, लेकिन वो दोनों डरे कि आपसे इस सिलसिला में पूछें। लोगों में एक शख्स थे जिनके दोनों हाथ लंबे थे, इन्हीं ज़ौलीदीन 2 हाथों वाला कहा जाता था। इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
آپ بھول گئے ہیں یا نماز ہی کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز ہی کم کی گئی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، کیا ایسا ہی ہے جیسے زولیدین کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ چنانچہ آپ مسئلے پر واپس آئے اور وہ 2 رکعتیں پڑھیں جنہیں آپ نے چھوڑ دیا تھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کے جیسا یا ان سے لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 88 482 والحدی سند صحیح البخاری سنن ابی داؤد الصلاۃ 195 1011 تحفہ الاشراف 14469 ویاتی اند المولف برقم 1236 سنن ابن ماجہ الاقامت 134 1214 مسند احمد 2/435 سنن الدارمی الصلاۃ 175 1537 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1224 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس شخص نے 2 رکعت ادا کر کے بھول کر سلام پھیر دیا اور گفتگو بھی کر لی تو اب وہ شخص کیا کرے۔ حدیث نمبر 1226 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت پر نماز ختم کر دی تو آپ سے زولیدین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا زولیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعت مزید پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے سجدوں کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر اپنے سجدوں کی طرح یا اس سے لمبا دوسرا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 69 714 الصحوح 4 1228 اخبار الاحاد 1 7250 سنن ابی داؤد الصلاۃ 195 1009 سنن الترمذی الصلاۃ 176 399 موطا امام مالک الصلاۃ 1558 تحفہ الاشراف 14449 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1225 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس شخص نے 2 رکعت ادا کر کے بھول کر سلام پھیر دیا اور گفتگو بھی کر لی تو اب وہ شخص کیا کرے۔ حدیث نمبر 1227 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی تو 2 ہی رکعت میں سلام پھیر دیا۔ زولیدین کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ زولیدین نے کہا، اللہ کے رسول، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ان سے پوچھا، کیا زولیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سے جو رہ گیا تھا اسے پورا کیا، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 19 573 موطا امام مالک الصلاۃ 1559 مسند احمد 2/44 کروڑ 74,59,532 تحفہ الاشراف 14,944 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1226 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس شخص نے 2 رکعت ادا کر کے بھول کر سلام پھیر دیا اور گفتگو بھی کر لی تو اب وہ شخص کیا کرے۔ حدیث نمبر 1228 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا تو لوگ کہنے لگے کہ نماز کم کر دی گئی ہے، تو آپ کھڑے ہوئے اور 2 رکعت مزید پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 69 615 الصحوح 3 1227 سنن ابی داؤد الصلاۃ 195 1014 مختصرہ مسند احمد 2/386,468 تحفہ الاشراف 14,952 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1227 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس شخص نے 2 رکعت ادا کر کے بھول کر سلام پھیر دیا اور گفتگو بھی کر لی تو اب وہ شخص کیا کرے۔ حدیث نمبر 1229
तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई तो आपने 2 ही रकत पर सलाम फेर दिया। फरजाने लगे तो आपके पास ज़ौल शुमाली नेक आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं? तो आपने फरमाया, ना तो नमाज कम की गई है और ना ही मैं भूला हूँ। इस पर इन्होंने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, उन दोनों में से ज़रूर कोई एक बात हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ज़ौलीदीन सच कह रहे हैं? लोगों ने कहा, जी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 2 रकतें और पढ़ाएं। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 14991 सही। वज़ाहत 1 ज़ौल शुमालिन का नाम उमर बिन अबद इमरू और कुनियत अबू मुहम्मद है। ये ग़ज़वा बदर में शहीद कर दिए गए थे। और ज़ौलीदीन का नाम ख़रबाक़ और कुनियत अबू अलरियन है। उनकी वफ़ात उम्र के अहद ख़िलाफ़त में हुई। सहू वाले वाक़या में ज़ौल शुमालिन का ज़िक्र रावी का वहम है, सही ज़ौलीदीन है। बाज़ लोगों ने दोनों को एक साबित करने की कोशिश की है जो सही नहीं। क़ाल अल शेख़ अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 128 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस शख्स ने 2 रकत अदा करके भूल कर सलाम फेर दिया और गुफ्तगू भी कर ली तो अब वो शख्स क्या करे। हदीस नंबर 1230। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भूल गए तो आपने 2 ही रकत पर सलाम फेर दिया। तो आपसे ज़ौल शुमालिन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या ज़ौलीदीन सच कह रहे हैं? लोगों ने कहा, जी हूँ, सच कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, फिर आपने नमाज पूरी की। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15344 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख़ अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1229 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस शख्स ने 2 रकत अदा करके भूल कर सलाम फेर दिया और गुफ्तगू भी कर ली तो अब वो शख्स क्या करे। हदीस नंबर 1231। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ज़हर या असर पढ़ाई तो आपने 2 ही रकत में सलाम फेर दिया और उठ कर जाने लगे तो आपसे ज़ौल शुमालिन बिन इमरू ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम कर दी गई है या आप भूल गए हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ज़ौलीदीन क्या कह रहे हैं? लोगों ने कहा, वो सच कह रहे हैं, अल्लाह के नबी। तो आपने उन 2 रुकतों को जो बाकी रह गई थी लोगों के साथ पूरा किया। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 14859 15296 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख़ अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1230 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस शख्स ने 2 रकत अदा करके भूल कर सलाम फेर दिया और गुफ्तगू भी कर ली तो अब वो शख्स क्या करे। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा। अबू बकर बिन सुलेमान बिन अबी हसमा से रिवायत है कि इन्हें ये बात पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ाई तो ज़ौल शुमालिन ने आपसे अर्ज़ किया। आगे हदीस उसी तरह है। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि मुझे ये ख़बर सईद बिन मुसैयब ने अबू हरीरा के वासिता से दी है। वो ज़हरी कहते हैं, नीज़ मुझे इसकी ख़बर अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन और अबू बकर बिन अबदाल रहमन बिन हारिस और उबैदाल रहमन बिन अब्दुल्लाह ने भी दी है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 195 1013 तहफ़ा अल अशराफ 13180 मरसला व मुसूला वानज़र हदीस रकम 1225 सही। क़ाल अल शेख़ अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1231 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत का इख्तिलाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के सजदे फरमाए या नहीं। हदीस नंबर 1233। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब अबू सलिमा अबू बकर बिन अबदाल रहमन और इब्न अबी हसमा चारों अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन ना तो सलाम से पहले सजदा सहू किया और ना ही इसके बाद। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 13222 व हदीस अबी सलमा अन अबी हरेरा तहफ़ा अल अशराफ 15228 व हदीस अबी बकर अब्दाल रहमन तहफ़ा अल अशराफ
14,869 व हदीस अबी बकर बिन सुलेमान बिन हस्मा तहफ़ा अल-अशराफ 14,860 और बतहमन अबी हरेरा तहफ़ा अल-अशराफ 13,180 शाज़। महफूज बात यह है कि आपने सलाम के बाद सजदा सहू किया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी शाज़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1232 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत का इख्तिलाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के सजदे फरमाए या नहीं। हदीस नंबर 1234। तर्जुमा अराक बिन मालिक अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौली दिन वाले दिन सलाम फेरने के बाद 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14,159 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1233 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत का इख्तिलाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के सजदे फरमाए या नहीं। हदीस नंबर 1235। तर्जुमा मुहम्मद बिन सरीन अबू हरीरा से और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मिसल रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14,498 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1234 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत का इख्तिलाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के सजदे फरमाए या नहीं। हदीस नंबर 1236। तर्जुमा इब्न सरीन अबू हरीरा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल हो जाने की सूरत में सलाम फेरने के बाद सजदा सहू किया। तखरीज दारदावा हदीस इब्न अन इब्न सरीन का तक़दम तखरीज बरक़म 1225 व हदीस खालिद बिन महरान अल-हज़ा अन इब्न सरीन का तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14,665 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1235 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत का इख्तिलाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के सजदे फरमाए या नहीं। हदीस नंबर 1237। तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को नमाज पढ़ाई, आपको सहू हो गया तो आपने 2 सजदे सहू के किए, फिर सलाम फेरा। एक तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 202 1039 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 174 395 तहफ़ा अल-अशराफ 10,885 मसनद अहमद 5/110 सही। वज़ाहत 1 ये सलाम सजदा सहू से निकलने के लिए था, क्योंकि दीगर तमाम रिवायत में ये सराहत है कि आपने सलाम फेरा फिर सजदा सहू किया, फिर इसके लिए सलाम फेरा। नमाज में रकात की कमी बेशी के सबब जो सजदा सहू आपने किए हैं वो सब सलाम के बाद में हैं, जैसा कि अगली हदीस में है। इन सजदों के बाद तशहद के बारे में तीनों अहादीस ज़ईफ़ हैं, कमा फ़ी अल-तालिक़ात अल-सफ़ीद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1236 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत का इख्तिलाफ़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहू के सजदे फरमाए या नहीं। हदीस नंबर 1238। तर्जुमा इमरान बिन हसीन कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की 3 रकत पर सलाम फेर दिया, फिर आप अपने हुज्रा में चले गए तो आपकी तरफ उठकर खरबाक नामी एक शख्स गए और पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या नमाज कम हो गई है? तो आप गुस्सा की हालत में अपनी चादर घसीटते हुए बाहर तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या ये सच कह रहे हैं? लोगों ने कहा, जी हाँ। तो आप खड़े हुए और जो छूट गई थी उसे पढ़ाया, फिर सलाम फेरा, फिर इस रकत के छूट जाने के सबब 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19 574 सनन अबी दाऊद अलसलात 195 1018 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 134 1215 मसनद अहमद 4/42 करोड़ 74,31,440 तहफ़ा अल-अशराफ 10,882 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 1332 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1237 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त नमाज के दौरान किसी कसम का शक हो जाए तो कितनी रकत पढ़े। हदीस नंबर 1239।
तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को इसकी नमाज में शक हो जाए तो वो शक को छोड़ दे और यकीन पर बना करे। जब उसे नमाज के पूरा होने का यकीन हो जाए तो वो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। अब अगर उसने 5 रकतें पढ़नी होंगी तो ये दोनों सजदे इसकी नमाज को जुफ्त बना देंगे, और अगर उसने 4 रकतें पढ़नी होंगी तो ये दोनों सजदे शैतान की जिल्लत व खारी के मूजिब होंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 19,571 सनन अबी दाऊद अलसलात 197 1024 सनन इब्न माजा अलकामत 132 1210 मौता इमाम मालिक अलसलात 16 62 मरसला हम 3/72 83 84 87 सनन अलदारमी अलसलात 174 1536 तहफ़ा अल अशराफ 4163 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 1240 सही। काल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1238 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जिस वक्त नमाज के दौरान किसी कस्म का शक हो जाए तो कितनी रकत पढ़े। हदीस नंबर 1240। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ते वक्त ना जान पाए कि इसने 3 रकतें पढ़ी हैं या 4 तो उसे 1 रकत और पढ़ लेनी चाहिए, फिर वो उन सब के बाद बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। अब अगर उसने 5 रकतें पढ़ी होंगी तो ये दोनों सजदे इसकी नमाज को जुफ्त बना देंगे, और अगर उसने 4 रकतें पढ़ी होंगी तो ये दोनों सजदे शैतान की जिल्लत व खारी का और उसे ख़ज़ व गज़ब में मुब्तला करने का सबब बनेंगे। तखरीज दारदावा अंजर माक़बलात सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1239 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शक हो जाने की सूरत में सोच में पड़ जाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को इसकी नमाज में शक हो जाए तो उसे चाहिए कि वो गौर व फिक्र के बाद इस चीज़ का कसद करे जिसे उसने दुरुस्त समझा हो और उसी पर अतमाम करे, फिर इसके बाद यानी 2 सजदे करे। रावी कहते हैं, आपके बाज़ हुरूफ को मैं इस तरह समझ नहीं सका जैसे मैं चाह रहा था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 31 401 मतूला 32 404 अलसा 2 1226 अलायमान 15 6671 मतूला अखबार अलाहाद 1 7249 सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 572 सनन अबी दाऊद अलसलात 196 1020 वक़द आखरजा सनन इब्न माजा अलकामत 133 1211 1212 तहफ़ा अल अशराफ 9451 मसनद अहमद 1/3 खरब 79 अरब 42 करोड़ 94,38,455 सनन अलदारमी अलसलात 175 1539 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 1242 1243 1244 1245 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1240 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शक हो जाने की सूरत में सोच में पड़ जाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को इसकी नमाज में शक हो जाए तो उसे चाहिए कि वो गौर व फिक्र करे और ज़न गालिब को तलाश करे और नमाज से फारिग हो जाने के बाद 2 सजदे कर ले। 1 तखरीज दारदावा अंजर माक़बलात सही। वज़ाहत 1 सजदा सहू के बारे में अहल इल्म में इख्तिलाफ है कि आदमी उसे सलाम से पहले करे या सलाम के बाद। बाज़ लोगों की राय है कि इसे सलाम के बाद करे, यह कौल सुफियान सोरी और अहल कुफा का है, और बाज़ लोगों ने कहा है कि इसे सलाम से पहले करे। यही कौल अक्सर फ़क़हाए मदीना मसलन यही बिन सईद रबिया और शाफ़ई वग़ैरह का है, और बाज़ लोग कहते हैं कि जब नमाज में ज़ियादती हुई हो तो सलाम के बाद करे, और जब कमी रह गई हो तो सलाम से पहले करे। यह कौल मालिक बिन अनस का है, और इमाम अहमद कहते हैं कि जिस सूरत में जिस तरह पर सजदा सहू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है इस सूरत में उसी तरह सजदा सहू करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब 2 रकत के बाद खड़े हो जाए तो इब्न बहीना की हदीस के मुताबिक सलाम से पहले सजदा करे, और जब ज़हर की नमाज 5 रकत पढ़ ले तो वो सजदा सहू सलाम के बाद करे, और अगर ज़हर व असर की नमाज में 2 ही रकत में सलाम फेर दे तो ऐसी सूरत में सलाम के बाद सजदा सहू करे। इस तरह जिस सूरत में जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल मौजूद है इस पर उसी तरह अमल करे, और जिस सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई फ़ेल मरूई ना हो तो इसमें सजदा सहू सलाम से पहले करे।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1241 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1243 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے کچھ بڑھایا گھٹا دیا، جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر نماز کے سلسلہ میں کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں تمہیں اسے بتاتا، البتہ میں بھی انسان ہی ہوں، جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو نماز میں کچھ شک ہو جائے تو اسے چاہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے جو صحت و درستی کے زیادہ لائق ہے اور اسی پر اہتمام کرے، پھر سلام پھیرے اور 2 سجدے کر لے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1241 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1242 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1244 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے اس میں کچھ بڑھا یا گھٹا دیا تو جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو ہم نے آپ سے اس چیز کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو آپ نے اپنا پاؤں موڑا، قبلہ رخ ہوئے اور سہو کے 2 سجدے کیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نئی چیز ہوتی تو میں تمہیں اس کی خبر دیتا، پھر فرمایا میں انسان ہی تو ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، لہٰذا تم میں سے کسی کو نماز میں کوئی شک ہو جائے تو غور و فکر کرے اور اس چیز کا قصد کرے جس کو وہ درست سمجھ رہا ہو، پھر وہ سلام پھیرے، پھر سہو کے 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1241 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1243 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1245 ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا نماز کے متعلق کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ تو لوگوں نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اپنا پاؤں موڑا اور آپ قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر آپ دوبارہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں انسان ہی تو ہوں، اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، تو جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں کوئی چیز ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اسے بتاتا، نیز آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اس کی نماز میں وہم ہو جائے تو اسے چاہے کہ وہ سوچے اور اس چیز کا قصد کرے جو درستی سے زیادہ قریب ہو، پھر اسی پر اہتمام کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1241 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1244 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1246 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جسے اپنی نماز میں وہم ہو جائے تو اسے صحیح اور صواب جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر فارغ ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدہ کرے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمولف تحفہ الاشراف 9241 ویاتی اند المولف برقم 1247 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1245 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1247 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جسے کچھ شک یا وہم ہو جائے تو اسے صحیح اور صواب جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1246 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1248
ترجمہ ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جب کسی آدمی کو وہم ہو جائے تو اسے صحیح و ثواب جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد موقوف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1247 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1249 ترجمہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 199 1033 مسند احمد 1/2,04,205 تحفہ الاشراف 5224 ضعیف اس کے راوی عقبہ یا اتبا لین الحدیث ہیں نیز عبداللہ بن مسافہ کہ ان سے سماع میں سخت اختلاف ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1248 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1250 ترجمہ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی نماز میں شک کرے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ ضعیف اس کے روات مصب اور عقبہ یا اتبا لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1249 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1251 ترجمہ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی نماز میں شک کرے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1249 ضعیف دیکھیں پچھلی دونوں روایتیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1250 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1252 ترجمہ عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی نماز میں شک کرے تو وہ 2 سجدے کرے۔ حجاج کی روایت میں ہے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے، اور روح کی روایت میں ہے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1249 ضعیف دیکھیں پچھلی روایت۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1251 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1253 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس پر اس کی نماز کو گڑبڑ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہیں جان پاتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 1232 صحیح مسلم الصلاۃ 389 سنن ابی داؤد الصلاۃ 198 1030 وقد آخر جا موطا امام مالک الصلاۃ 16 تحفہ الاشراف 15244 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1252 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب شک ہو جانے کی صورت میں سوچ میں پڑ جانے سے متعلق حدیث نمبر 1254 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، پھر جب اقامت کہہ دی جاتی ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے یہاں تک کہ آدمی کے دل میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان نہیں پاتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، لہٰذا جب تم میں سے کوئی اس قسم کی صورتحال دیکھے تو وہ 2 سجدے کرے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الصلاۃ 1231 صحیح مسلم الصلاۃ 398 مسند احمد 2/522 سنن الدارمی الصلاۃ 174 1535 تحفہ الاشراف 15423 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1253 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث
बाब, जो कोई शख्स नमाज की 5 रकात पढ़े तो उसको किया करना चाहिए। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की नमाज 5 रकत पढ़ी तो आपसे अर्ज़ किया गया, क्या नमाज में ज़ियादती कर दी गई है? तो आपने पूछा, वो किया? लोगों ने कहा, आपने 5 रकत पढ़ी है, तो आपने अपना पाँव मोड़ा और 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 32 404 अलसाउ 2 1226 अखबार अलाहाद 1 7249 सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 572 सनन अबी दाऊद अलसात 196 1019 सनन अल-तिरमिज़ी अलसात 173 392 सनन इब्न माजा अलकामत 130 1205 मसनद अहमद 1/37 करोड़ 64,43,465 सनन अल-दारमी अलसात 175 1539 तहफ़ा अल-अशराफ 9411 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 1256 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1254 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, जो कोई शख्स नमाज की 5 रकात पढ़े तो उसको किया करना चाहिए। हदीस नंबर 1256। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़हर की नमाज 5 रकत पढ़ाई तो लोगों ने अर्ज़ किया, आपने 5 रकत पढ़ाई है तो आपने सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 सजदे किए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1255 व तफरद ब अंसाई मन तरीक़ा मुगीरा बिन मक़सम तहफ़ा अल-अशराफ 9449 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1255 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, जो कोई शख्स नमाज की 5 रकात पढ़े तो उसको किया करना चाहिए। हदीस नंबर 1257। तर्जुमा। इब्राहिम बिन सैयद कहते हैं कि अलक़मा ने 5 रकत नमाज पढ़ी तो उनसे इस ज़ियादती के बारे में कहा गया तो इन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया है, तो मैंने अपने सर के इशारा से कहा, क्यों नहीं? आपने ज़रूर किया है, इन्होंने कहा, और तुम इसकी गवाही देते हो ए आवर? तो मैंने कहा, देता हूँ, तो इन्होंने 2 सजदे किए। फिर इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी तो लोग एक दूसरे से खसर फसर करने लगे। इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या नमाज में इजाफा कर दी गया है? आपने फरमाया, नहीं। लोगों ने आपको बताया कि आपने 5 रकतें पढ़ी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव मोड़ा और 2 सजदे किए। फिर फरमाया, मैं इंसान ही हूँ, मैं भी भूल सकता हूँ जिस तरह तुम भूलते हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 19 572 सनन अबी दाऊद अलसात 196 1022 मुख्तसरा मसनद अहमद 1/438,448 तहफ़ा अल-अशराफ 9409 वयाती हज़ा हदीस अनद अल-मौलिफ बरकम 1259 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1256 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, जो कोई शख्स नमाज की 5 रकात पढ़े तो उसको किया करना चाहिए। हदीस नंबर 1258। तर्जुमा। मालिक बिन मुगुल कहते हैं कि मैंने आमिरी शराहिल शुबी को कहते हुए सुना कि अलक़मा बिन कैस से नमाज में सहू हो गया, तो लोगों ने आपसे में गुफ्तगू करने के बाद उनसे इसका जिक्र किया, तो इन्होंने पूछा, क्या ऐसा ही है ए आवर? इब्राहिम बिन सैयद ने कहा, तो इन्होंने अपना हबू एक खोला, फिर सहू के 2 सजदे किए और कहने लगे, उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मालिक बिन मुगुल ने कहा, और मैंने हुक्म इब्न अतीबा को कहते हुए सुना कि अलक़मा ने 5 रकतें पढ़ी थीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई मसनद अहमद 1/438 सही। इस हदीस में अलक़मा ने अब्दुल्लाह बिन मसूद का जिक्र नहीं किया है, जिनसे ऊपर सही हदीस गुजरी, इसलिए ये सनद मरसल है, लेकिन असल हदीस दूसरे तरफ से सही है, और इमाम नसाई ने इस तरीक़ा को इसकी इल्लत इरसाल की वजाहत के लिए किया है। ये भी वाज़ेह रहे कि मज़ी ने तहफ़ा अल-अशराफ में इस हदीस का जिक्र नहीं किया है, जबकि उसका मकाम मुरासिल अलक़मा बिन कैस अल-नफ़ी है। वजाहत। एक हबू एक तरह की बैठक है जिसमें सिरिंग को ज़मीन पर टिका कर दोनों रानों को दोनों हाथ से बांध लिया जाता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1257 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब, जो कोई शख्स नमाज की 5 रकात पढ़े तो उसको किया करना चाहिए। हदीस नंबर 1259।
तर्जुमा। इब्राहीम से रिवायत है कि अलक़मा ने 5 रकअतें पढ़ी। जब इन्होंने सलाम फेरा तो इब्राहीम बिन सैयद ने कहा, अब्बू शबल अलक़मा, आपने 5 रकअतें पढ़ी हैं? इन्होंने कहा, किया ऐसा हुआ है आवर। इन्होंने कहा, तो अलक़मा ने सहू के 2 सजदे किए, फिर कहा, उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1257 सही। अलक़मा ने इस हदीस में सहाबी का जिक्र नहीं किया, इसलिए ये रिवायत मरसल है, लेकिन असल हदीस अलक़मा ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत की है, जैसा कि ऊपर गुजरा, इसलिए ये हदीस भी सही है। और इमाम नसाई ने इस तरीक़ा को इसकी इल्लत इरसाल की वजाहत के लिए किया है। ये भी वाज़ेह रहे कि मज़ीद ने तफ़ा अल-अशराफ में इस हदीस का जिक्र नहीं किया है, जबकि उसका मकाम मुरासिल अलक़मा बिन कैस अल-नफ़ी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1258 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो कोई शख्स नमाज की 5 रकात पढ़े तो उसको किया करना चाहिए। हदीस नंबर 1260। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की दोनों नमाज़ों यानी ज़हर और असर में से कोई एक नमाज 5 रकत पढ़ाई तो आपसे कहा गया, किया नमाज में इजाफ़ा कर दी गया है? आपने पूछा, वो किया? लोगों ने अर्ज़ किया, आपने 5 रकतें पढ़ी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इंसान ही तो हूँ, मैं भी भूलता हूँ जिस तरह तुम भूलते हो, और मुझे भी याद रहता है जैसे तुम्हें याद रहता है। फिर आपने 2 सजदे किए और पीछे की तरफ पलटे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 19,572 मसनद अहमद 1/4 खरब 9 अरब 42 करोड़ 4,28,463 तहफ़ा अल-अशराफ 9,171 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1259 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जो शख्स अपनी नमाज में से कुछ भूल जाए तो वो शख्स किया करे उसके मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1261। तर्जुमा। यूसुफ से रिवायत है कि मावी ने लोगों के आगे नमाज पढ़ी यानी उनकी इमामत की तो वो नमाज में खड़े हो गए, हालांकि इन्हें बैठना चाहिए था, तो लोगों ने सुभान अल्लाह कहा पर वो खड़े ही रहे और नमाज पूरी कर ली। फिर बैठे बैठे 2 सजदे किए, फिर मिंबर पर बैठे और कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो अपनी नमाज में से कोई चीज़ भूल जाए तो वो उन दोनों सजदों की तरह सजदे कर ले। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई मसनद अहमद 4/100 तहफ़ा अल-अशराफ 11,452 ज़ईफ़। इसके रावी यूसुफ और इनके बेटे मुहम्मद दोनों लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत एक तो ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, दूसरे इसमें मज़कूर भूल बिल्कुल आम नहीं है, बल्कि रुकन के सिवा किसी और चीज़ की भूल मुराद है। मावे क़दा औली भूले थे जो रुकन नहीं है, इस तरह की भूल का कफ़ारा सजदा सहू हो सकता है, जैसा कि अगली हदीस में आ रहा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1260 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सजदा सहू के दौरान तकबीर कहना। हदीस नंबर 1262। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन बहीना कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की दूसरी रकत के बाद बग़ैर क़दा के खड़े हो गए, फिर वापस नहीं बैठे। फिर जब आपने अपनी नमाज पूरी कर ली तो जो तशहद आप भूल गए थे इसके एवज़ बैठे बैठे सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए और हर सजदा में अल्लाह अकबर कहा। आपके साथ लोगों ने भी ये दोनों सजदे किए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1178 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1261 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब आखिर जलसा में किस तरीक़ा से बैठना चाहिए। हदीस नंबर 1263। तर्जुमा। अब्बू हमीद सादी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन 2 रुकतों में होते थे जिनमें नमाज ख़त्म होती है तो आप क़दा में अपना बायूं पाँव दाहिनी तरफ निकाल देते और अपनी एक सिरीन पर टेक लगाकर बैठते, फिर सलाम फहराते। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1040 सही। वज़ाहत इस बैठक को तवर्क कहते हैं। इससे पता चला कि क़दा ख़ीरा में इस तरह बैठना सुन्नत है। बाज़ लोग उसे कब्रसनी पर महमूल करते हैं, लेकिन इस पर महमूल करने के लिए उनके पास कोई सही दलील नहीं। नीज़ बाज़ लोगों का ये कहना भी दुरुस्त नहीं कि फ़जर के क़दा ख़ीरा में तवर्क साबित नहीं। उस हदीस के अल्फाज से सराहत के साथ ये साबित हो रहा है कि क़दा ख़ीरा में तवर्क करते थे। अब ख्वाह ये क़दा ख़ीरा फ़जर व मग़रिब का हो या 4 रुकतों वाली नमाज़ों का। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही
सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1262 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब आखिर जलसा में किस तरीक़ा से बैठना चाहिए। हदीस नंबर 1264। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ उठाते, और जब रुकू में जाते और रुकू से अपना सर उठाते तो भी उसी तरह उठाते, और जब आप क़याम में बैठते तो बाएं पाँव लिटाते और दाएं पाँव खड़ा रखते, और अपना बाएं हाथ अपनी बाएं रान पर और दाएं हाथ दाएं रान पर रखते, और दरमियान वाली उंगली और अंगूठे दोनों को मिलाकर गिरह बनाते और इशारा करते। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 890 व 1160 सही। वजाहत एक इस हदीस में ये सराहत नहीं है कि ये बयान आखिरी क़ादा के बारे में है, इसलिए बाब से मुनासिबत वाज़ेह नहीं, या ये मुराद है कि ये बयान दोनों क़ादों के बारे में है, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि अबू हमीद सादी की हदीस सहीहिन की है नीज़ तबरक के बारे में वाज़ेह है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1263 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दोनों बाजू किस जगह रखे। हदीस नंबर 1265। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में बैठे तो आपने अपना बायां पाँव बिछाया और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रखा और शहादत की उंगली से इशारा किया, आप इसके ज़रिया दुआ कर रहे थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 102 292 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 11784 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1264 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दोनों कहानियों बैठने के वक्त किस जगह रखनी चाहिए। हदीस नंबर 1266। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने अपने जी में कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रहूँगा कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और क़िबला रो हुए और अपने दोनों हाथों को इतना उठाया कि वो आपके कानों के बिलमुकाबिल हो गए, फिर अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ा, फिर जब रुकू में जाने का इरादा किया तो इन दोनों को फिर उसी तरह उठाया और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा, फिर जब रुकू से अपना सर उठाया तो फिर इन दोनों को उसी तरह उठाया, फिर जब सजदा किया तो अपने सर को अपने दोनों हाथों के दरमियान उसी जगह पर रखा। एक फिर आप बैठे तो अपना बायां पाँव बिछाया और अपना बायां हाथ अपनी बाएं रान पर रखा और अपनी दाएं कहनी को अपनी दाएं रान से दूर रखा, फिर अपनी दो उंगलियां बंद की और हल्का बनाया, और मैंने इन्हें इस तरह करते देखा। बशर ने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से इशारा किया और अंगूठे और दरमियानी उंगली का हल्का बनाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 890 सही। वजाहत एक यानी अपना सर इस तरह रखा कि दोनों हाथ दोनों कानों के बिलमुकाबिल हो गए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1265 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दोनों हथेलियों बैठने के वक्त किस जगह रखनी चाहिए। हदीस नंबर 1267। तर्जुमा अली बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि मैंने इब्न उमर के बगल में नमाज पढ़ी तो मैं कंकरियों को अलटने पलटने लगा। नमाज से फारिग होने पर इन्होंने मुझसे कहा, नमाज में कंकरियों मत पलटो, क्योंकि कंकरियों को अलटना पलटना शैतान की जानिब से है, बल्कि इस तरह करो जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। मैंने कहा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे करते देखा है। इन्होंने कहा, इस तरह से, और इन्होंने दाएं पैर को क़याम में खड़ा किया और बाएं पैर को लटाया एक, और अपना दाएं हाथ अपनी दाएं रान पर और बाएं हाथ अपनी बाएं रान पर रखा और शहादत की उंगली से इशारा किया। दो तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1161 सही। वजाहत एक दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव को बिछाकर इस पर बैठने वाली सारी रिवायतें मुबहम हैं, और अबू हमीद वाली रिवायत की जिसमें क़ायदा फ़ीरा में तवर्क का जिक्र है मुफस्सल है, इसलिए इंसाफ का तकाजा यह है कि मुबहम को मुफस्सल पर महमूल किया जाए। दोनों क़दमों में दाएं हाथ के अंगूठे और दरमियानी उंगली का हल्का बनाकर दाएं घुटने पर रखना और शहादत की उंगली से इशारा करना सुन्नत है। इस इशारा का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, शुरू तशहद से अखीर तक इशारा करते रहना चाहिए, और इस इशारा में कभी उंगली को हरकत देना और कभी ना देना दोनों साबित है। इस बाबत तमाम रिवायत का यही हासिल है, सिर्फ अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पर इशारा करना साबित नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1266 सनन नसाई।
किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शहादत की उंगली के अलावा दाएं हाथ की तमाम उंगलियों को बंद करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1268। तर्जुमा। अली बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि इब्न उम्र ने मुझे नमाज में कंकरीन से खेलते देखा तो नमाज से फारिग होने के बाद इन्होंने मुझे मना किया और कहा, इस तरह किया करो जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह करते थे? कहा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते तो अपनी दाएं हथेली अपनी दाएं रान पर रखते और अपनी सभी उंगलियां समेटे रखते और अपनी इस उंगली से जो अंगूठे के करीब है इशारा करते और अपनी बाएं हथेली अपनी बाएं रान पर रखते। 2 तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1161 सही। वजाहत। 1 और एक रिवायत में है अपने दाहिने घुटने पर। 2 और एक रिवायत में है अपने बाएं घुटने पर। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1267 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब उंगलियों को बंद करना और दरमियान की उंगली और अंगूठे का हल्का बांधने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1269। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने अपने जी में कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूंगा कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने देखा, फिर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की कैफियत बयान की और कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाईं पैर बिछाया और अपनी बाएं हथेली अपनी बाएं रान और घुटने पर रखा और अपनी दाएं कहनी के सिरे को अपनी दाएं रान पर किया, फिर अपनी उंगलियों में से 2 को समेटा और बाकी उंगलियों में से 2 से हल्का बनाया, फिर अपनी शहादत की उंगली उठाई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप उसे हिला रहे थे, इसके ज़रिया दुआ मांग रहे थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 890 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1268 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बाएं हाथ को घुटनों पर रखने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1270। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो आप अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रख लेते और जो उंगली अंगूठे से लगी होती उसे उठाते और इससे दुआ मांगते और आपका बाएं हाथ आपके बाएं घुटने पर फैला होता था, यानी बाएं हथेली को हल्का बनाने के बजाय उसकी सारी उंगलियों बाएं घुटने पर फैलाए रखते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 21 580 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 105 294 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 27 913 मसनद अहमद 2/147 तहफ़ा अल-अशराफ 8128 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1269 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बाएं हाथ को घुटनों पर रखने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1271। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो अपनी उंगली से इशारा करते थे और उसे हिलाता नहीं थे। एक इब्न जरेज कहते हैं कि इमरू ने इसमें इजाफ़ा किया है, इन्होंने कहा कि आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने मुझे ख़बर दी, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप उसी तरह दुआ करते और आप अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पाँव को थामे रहते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 186 9,89,990 मसनद अहमद 4/3 सनन अल-दारमी अल-सलात 83 1377 तहफ़ा अल-अशराफ 5264 शाज़ सिर्फ वला यह रखा का जुमला शाज़ है। वजाहत। 1 हदीस के इस टुकड़े और इसको हलाता नहीं थे को बाज़ उलमा ने शाज़ करार दिया है और बाज़ इसका ये मानी बयान करते हैं कि कभी भी नहीं हिलाता थे और सिर्फ इशारा पर इक्तिफ़ा करते थे, या ये मतलब है कि सिर्फ इशारा के अमल को वाइल ने हिलाता रहते थे से तबीर कर दी है और इब्न ज़ुबैर ने असल हकीकत बयान कर दी है, यानी इशारा करते थे हिलाता नहीं थे। हमारे ख़याल में तमाम रिवायत का खुलासा ये है कि आप इशारा तो बल्ला तायीन वक्त करते थे, रही हिलाने की बात तो कभी हिलाते थे और कभी नहीं हिलाते थे, जिसने जो देखा उसे बयान कर दी, या मतलब ये है कि इशारा में उंगली का हिल जाना बिल्कुल मुमकिन है, उसको वाइल ने हिलाते थे से तबीर कर दी, असल काम इशारा था। काल अल शेख अल-अलबानी शाज़ बुज़ियादा वला यहर कहा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1270 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब तशहद के दरमियान उंगली से इशारा करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1272। तर्जुमा।
नमीर ख़ज़ाई कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज में अपना दाएं हाथ अपनी दाएं रान पर रखे हुए थे और अपनी उंगली से इशारा कर रहे थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 186 991 सनन इब्न माजा अलकामत 27 911 तहफ़ा अल अशराफ 11710 मसनद अहमद 3/471 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 1275 सही शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है वरना इसके रावी मालिक लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1271 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दो उंगली से इशारा करने की मुमानत और कौन सी उंगली से इशारा करे। हदीस नंबर 1273। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि एक आदमी अपनी दो उंगलियों से इशारा कर रहा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक से इशारा करो एक से। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 105 3557 तहफ़ा अल-अशराफ 12865 मसनद अहमद 2/420,520 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1272 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दो उंगली से इशारा करने की मुमानत और कौन सी उंगली से इशारा करे। हदीस नंबर 1274। तर्जुमा साद कहते हैं कि मेरे पास से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और तशहद में अपनी उंगलियों एक से इशारा करते हुए दुआ कर रहा था तो आपने फरमाया, एक से इशारा करो एक से, और आपने शहादत की उंगली से इशारा किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 358 1499 तहफ़ा अल-अशराफ 3850 सही। वज़ाहत एक इससे पहले वाली रिवायत में दो उंगलियों से इशारा करने का जिक्र है इसलिए उसे अक़ला जुमा यानी दो पर महमूल किया जाएगा या ये माना जाए कि ये दो अलग अलग वाक़यात हैं। वालला अलम। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1273 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शहादत की उंगली को इशारा के दौरान झुकाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1275। तर्जुमा नमीर कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में बैठे हुए देखा इस हाल में कि आप अपना दाएं हाथ अपनी दाएं रान पर रखे हुए थे और अपनी शहादत की उंगली उठाए हुए थे और आपने इसे कुछ झुका रखा था और आप दुआ कर रहे थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1272 मुनकर उंगली को झुकाने का तज़किरा मुनकर है इसके रावी मालिक लेन अल-हदीस हैं और इस टुकड़े में उनका कोई मताबा नहीं है, बाकी के सही शवाहिद मौजूद हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी मुनकर बुज़ियादा अलाहना सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1274 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बोकत इशारा निगाह किस जगह रखी जाए। हदीस नंबर 1276। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहद में बैठते थे तो अपनी बाएं हथेली बाएं रान पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा करते, आपकी निगाह आपके इशारा से आगे नहीं बढ़ती थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 21 579 सनन अबी दाऊद अलसात 186 988 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 5263 मसनद अहमद 4/3 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1275 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के दौरान दुआ मांगते वक्त आसमान की जानिब नज़र ना उठाए। हदीस नंबर 1277। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में दुआ के वक्त लोग अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठाने से बाज आ जाएं वरना उनकी निगाहें चुक ली जाएंगी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 26 429 मसनद अहमद 2/333,367 तहफ़ा अल-अशराफ 13,631 सही। वज़ाहत एक ये मुमानत हालत नमाज में है, नमाज से बाहर दुआ करने वाला आसमान की तरफ नज़र उठा सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1276 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब तशहद पढ़ने के वजूब से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा
ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں تشہد کے فرض کیے جانے سے پہلے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل و میکائیل، سلام ہو اللہ پر، سلام ہو جبرائیل اور میکائیل پر کہا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح نہ کہو کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یوں کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو اور آپ پر اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1166 1171 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1277 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب تشہد ایسے طریقہ سے سکھلانا کہ جس طریقہ سے قرآنی سورت سکھلاتا ہے کیسا ہے۔ حدیث نمبر 1279۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1175 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1278 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب تشہد سے متعلق احادیث۔ حدیث نمبر 1280۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل خود سلام ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو وہ یوں کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد اسے اختیار ہے جو چاہے دعا کرے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1171 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1279 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب ایک دوسری قسم کے تشہد سے متعلق حدیث نمبر 1281۔ ترجمہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ نے ہمیں ہمارے طریقے بتائے اور ہم سے ہماری نماز کے طریقے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو درست کرو، پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ ولا الظالم کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری اس کی ہوئی دعا کو قبول کرے گا۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، بے شک امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا تو ادھر کی کمی ادھر سے پوری ہو جائے گی، اور جب وہ سم اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام حمد ہے کہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا ہے کہ اس نے اپنے حمد کرنے والے کی حمد سن لی ہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور سجدہ کرو، بے شک امام تم سے پہلے سجدہ میں جائے گا اور تم سے پہلے سر اٹھائے گا تو ادھر کی کمی ادھر پوری ہو جائے گی، اور جب وہ قاعدہ میں ہوں تو تم میں سے ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے، التحیات الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکت آپ پر نازل ہو، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 831 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1280 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب ایک دوسری قسم کے تشہد سے متعلق حدیث نمبر 1282۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد اسی طرح سکھاتے تھے
जिस तरह आप हमें कुरान की सूरत सिखाते थे बसमल्लाह वबाल्ला अलतहयत लला वालसवात वालती बात अस्सलामु अलैका या अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलीना वली इबाद अल्लाह अलसालहीन अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह वान मुहम्मदा अब्दा वरसूला व आसाल अल्लाह अलजन्त व आउज़ बमन अलनार अल्लाह के नाम से और उसी के वास्ते से तमाम कौली फ़अली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और बरकत नाजल हो आप पर, सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, और ये कि मोहम्मद इसके बंदे और इसके रसूल हैं। और मैं अल्लाह से जन्नत मांगता हूँ और आग जहन्नम से उसकी पनाह चाहता हूँ। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई कहते हैं, हम किसी को नहीं जानते जिसने उस रिवायत पर ऐमन बिन नाबुल की मुताबत की हो। ऐमन हमारे नज़दीक काबिल कबूल हैं, लेकिन हदीस में गलती है। हम अल्लाह से तौफीक के तलबगार हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1176 ज़ईफ़। इसके रावी आयमन हाफिज़ा के कमज़ोर हैं और इसमें वारिद इजाफ़ा पर किसी ने उनकी मुताबत नहीं की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1281 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1283। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं, वो मुझ तक मेरे अमतीन का सलाम पहुँचाते हैं। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई हम 1/38,74,41,452 सनन अलदारमी अर्रकाक 58 2816 तहफ़ा अल-अशराफ 9204 वालमुलिफ़ी अमल अलयुम वाललीला 29 रकम 66 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1282 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करने के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 1284। तर्जुमा अबू तुल्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके चेहरे पर खुशी के आसार थे। हमने अर्ज़ किया, हम आपके चेहरे पर खुशी के आसार देख रहे हैं। आपने फरमाया, ये इसलिए कि मेरे पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा, ए मुहम्मद, आपका रब कहता है, क्या आपके लिए यह खुशी की बात नहीं कि जो कोई आप पर एक बार सलात दरूद भेजेगा तो मैं इस पर 10 बार सलात दरूद भेजूंगा एक, और जो कोई आप पर एक बार सलाम भेजेगा मैं इस पर 10 बार सलाम भेजूंगा। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई मसनद अहमद 4/29 30 सनन अलदारमी अर्रकाक 58 2815 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 1296 हुस्न। आगे आने वाली हदीस से तक़वियत पाकर ये रिवायत हुस्न है, वरना उसके रावी सुलेमान मजहूल हैं। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के सलात दरूद भेजने का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सिताइश और तज़ीम करना है, और फ़रिश्तों वग़ैरह के सलात दरूद भेजने का मतलब अल्लाह ताला से इस मदह व सिताइश और तज़ीम में तलब ज़ियादती है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1283 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के दौरान अज़मत ख़दांदी बयान करना। हदीस नंबर 1285। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने ना तो अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान की और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम दरूद भेजा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाज़ी, तुमने जल्दबाजी कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिखाया कि किस तरह दुआ की जाए, और उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज की हालत में अल्लाह की बुज़ुर्गी और हम्द बयान करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम दरूद भेजते सुना। तो फरमाया, आप दुआ करें, आपकी दुआ कबूल की जाएगी, और मांगो आपको दिया जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 358 1481 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 65 3477 मसनद अहमद 6/18 तहफ़ा अल-अशराफ 11031 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1284 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दरूद शरीफ भेजने की ताकीद से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1286। तर्जुमा अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा की बैठक में हमारे पास तशरीफ़ लाए, तो आपसे बशर बिन साद ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
अल्लाह ने हमें आप पर सलात दरूद भेजने का हुक्म दिया है तो हम आप पर कैसे सलात दरूद भेजें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे यहाँ तक कि हमारी ये ख्वाहिश होने लगी कि काश इन्होंने आपसे ना पूछा होता। फिर आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वल्ली ऑल मोहम्मद कमा सल्लैत अली ऑल इब्राहिम वाओ बारक अली मोहम्मद वल्ली ऑल मोहम्मद कमा बारकत अली ऑल इब्राहिम फ़ी अल-आलमीन इन्नका हमीद मजीद। ए अल्लाह, मोहम्मद और ऑल मोहम्मद पर उसी तरह सलात दरूद भेज जिस तरह तूने ऑल इब्राहिम पर सलात दरूद भेजा है, और बरकती नाज़ल फरमा मोहम्मद पर और ऑल मोहम्मद पर उसी तरह जैसे तूने ऑल इब्राहिम पर तमाम आलम में बरकती नाज़ल फरमाई हैं। बिलाशुबा तो ही तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है, और सलाम भेजना तो तुम जानते ही हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 17 405 सनन अबी दाऊद अलसात 183 9,80,981 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर सूरत अल-अहज़ाब 3220 मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 2267 मसनद अहमद 4/1,18,119 5/273 सनन अल-दारमी अल-सलात 85 1382 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1285 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का तरीक़ा। हदीस नंबर 1287। तर्जुमा अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हमें आप पर सलात दरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। रहा सलाम तो उसे हम जान चुके हैं, मगर हम आप पर सलात दरूद किस तरह भेजें। आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद कमा सल्लैत अली ऑल इब्राहिम अल्लाहुम्मा बारक अली मोहम्मद कमा बारकत अली ऑल इब्राहिम। ए अल्लाह, मोहम्मद पर तो उसी तरह सलात दरूद वाओ रहमत भेज जिस तरह तूने ऑल इब्राहिम पर भेजा है। ए अल्लाह, मोहम्मद पर तो उसी तरह बरकती नाज़ल फरमा जिस तरह तूने ऑल इब्राहिम पर बरकती नाज़ल फरमाए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9998 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1286 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक दूसरे कसम का दरूद। हदीस नंबर 1288। तर्जुमा कब बिन उजरा कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम भेजना तो हम जान चुके हैं, सलात दरूद कैसे भेजें। आपने फरमाया, इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वल्ली ऑल मोहम्मद कमा सल्लैत अली ऑल इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अली मोहम्मद वल्ली ऑल मोहम्मद कमा बारकत अली ऑल इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। ए अल्लाह, मोहम्मद और ऑल मोहम्मद पर तो उसी तरह सलात दरूद भेज जैसे तूने ऑल इब्राहिम पर भेजा है, यकीनन तो तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। ए अल्लाह, मोहम्मद और ऑल मोहम्मद पर उसी तरह बरकती नाज़ल फरमा जिस तरह तूने ऑल इब्राहिम पर नाज़ल फरमाए हैं, यकीनन तो हमीद वाओ मजीद यानी तारीफ़ और बुजुर्गी के लायक है। इब्न अबी लैला ने कहा, और हम लोग वलीना में हम और उन लोगों के साथ हम पर भी कहते थे। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये सनद हमारे शेख कासिम ने हमसे अपनी किताब से बयान की है और ये गलत है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अहादीस अल-नबिया 10 3370 तफसीर अल-अहज़ाब 10 4797 अदावत 32 6357 सही मुस्लिम अलसलात 17 406 सनन अबी दाऊद अलसलात 183 97,69,77,978 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 234 483 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 25 904 तहफ़ा अल-अशराफ 11,113 मसनद अहमद 4/24 सनन अल-दारमी अलसलात 85 1381 सही वज़ाहत 1 इसकी वजह अगली रिवायत में इमाम नसाई खुद बयान कर रहे हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1287 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक दूसरे कसम का दरूद। हदीस नंबर 1289। तर्जुमा कब बिन उजरा कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम भेजने को हम जान चुके हैं, मगर आप पर सलात दरूद किस तरह भेजें। तो आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वल्ली ऑल मोहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहिम वाल इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद वाओ बारक अली मोहम्मद वल्ली ऑल मोहम्मद कमा बारकत अली इब्राहिम वाल इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद। ए अल्लाह, तू सलात दरूद भेज मोहम्मद और ऑल मोहम्मद पर उसी तरह जिस तरह तूने इब्राहिम और ऑल इब्राहिम पर भेजा है, यकीनन तो हमीद वाओ मजीद यानी काबिल तारीफ़ और बुजुर्ग है,
اور برکتی نازل فرما محمد اور اول محمد پر اسی طرح جیسے تو نے ابراہیم اور اول ابراہیم پر نازل فرمائی ہیں، یقیناً تو حمید و مجید یعنی قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ عبدال الرحمن بن ابی لیلا کہتے ہیں، اور ہم والینہ مہم اور ان لوگوں کے ساتھ ہم پر بھی کہتے تھے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، یہ سند اس سے پہلے والی سے زیادہ قرین ثواب ہے، یعنی امرو کی جگہ حکم کا ہونا، اور ہم قاسم کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے جس نے امرو بن مرہ کا ذکر کیا ہو، واللہ علم۔ ایک تخریج دار دعویٰ انظر ماقبلات صحیح وضاحت ایک اگلی سند میں بھی حکم ہی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1288 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کا درود حدیث نمبر 1290 ترجمہ ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ جان چکے ہیں، مگر ہم آپ پر صلاۃ درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی اول ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی اول ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، درود بھیج محمد اور اول محمد پر جیسے تو نے اول ابراہیم پر بھیجا ہے، یقیناً تو حمید و مجید یعنی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکتی نازل فرما محمد پر اور اول محمد پر جیسے تو نے اول ابراہیم پر نازل فرمائے ہیں، یقیناً تو حمید و مجید یعنی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 1288 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1289 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کے درود شریف سے متعلق حدیث نمبر 1291 ترجمہ طلحہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر صلاۃ درود و رحمت کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد ولی اول محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید و بارک علی محمد ولی اول محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلاۃ درود بھیج محمد اور اول محمد پر ایسے ہی جیسے تو نے ابراہیم اور اول ابراہیم پر بھیجا، بلا شبہ تو حمید و مجید یعنی قابل تعریف اور بزرگی والا ہے، اور برکتی نازل فرما محمد اور اول محمد پر ایسے ہی جیسے تو نے ابراہیم اور اول ابراہیم پر نازل فرمائی ہیں، بلا شبہ تو حمید و مجید یعنی لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بانسائی ہم 1/162 تحفہ الاشراف 5014 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1290 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کے درود شریف سے متعلق حدیث نمبر 1292 ترجمہ طلحہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم آپ پر صلاۃ درود کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد ولی اول محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید و بارک علی محمد ولی اول محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلاۃ درود بھیج محمد پر اور اول محمد پر ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم پر بھیجا ہے، بلا شبہ تو حمید و مجید یعنی لائق تعریف اور بزرگی والا ہے، اور برکتی نازل فرما محمد اور اول محمد پر ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم پر نازل فرمائے ہیں، بلا شبہ تو حمید و مجید یعنی لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 1291 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1291 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کے درود شریف سے متعلق حدیث نمبر 1293 ترجمہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن خارجہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر صلاۃ درود و رحمت بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد ولی اول محمد۔ اے اللہ، صلاۃ درود و رحمت بھیج محمد پر اور اول محمد پر۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بانسائی ہم 1/199 تحفہ الاشراف 3746 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1292 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کا درود شریف حدیث نمبر 1294 ترجمہ
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم جان چکے ہیں، پر مگر آپ پر صلاۃ، درود و رحمت کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اے اللہ، درود و رحمت بھیج اپنے بندے اور رسول محمد پر جس طرح تو نے ابراہیم پر بھیجا ہے، اور برکتی نازل فرما محمد اور آل محمد پر ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم پر نازل فرمائے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، تفسیر الاحزاب 10 4798، اداوت 32 6358، سنن ابن ماجہ، الاقامت 25 903، تحفہ الاشراف 4093، مسند احمد 3/47، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1293، سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسری قسم کا دودھ شریف، حدیث نمبر 1295۔ ترجمہ، ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ ان لوگوں صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر صلاۃ، درود و رحمت کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ وذریتہ۔ یہ صرف حارث کی روایت میں ہے، کما صلیت علی اور ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ وذریتہ۔ یہ دونوں کی روایت میں ہے، کما بارکت علی اور ابراہیم انک حمید مجید۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، قتیبہ نے اس حدیث کو مجھ سے 2 بار بیان کیا، اور شاید کہ ان سے کچھ حصہ اس حدیث کا چھوٹ گیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، احادیث النبیہ 10 3369، اداوت 33 6360، صحیح مسلم، الصلاۃ 17 407، سنن ابی داؤد، الصلاۃ 183 979، سنن ابن ماجہ، الاقامت 25 905، موطا امام مالک، قصر الصلاۃ 22 66، مسند احمد 5/424، تحفہ الاشراف 11896، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1294، سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب فضیلت درود سے متعلق، حدیث نمبر 1296۔ ترجمہ، ابو طلحہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے چہرے پر خوشی و مسرت جھلک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ خوشی اس لیے ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ کے لیے یہ خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی آپ پر صلاۃ، درود و رحمت بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو کوئی آپ کے امتیوں میں سے آپ پر سلام بھیجے گا میں تو اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 1284، حسن شواہد سے تقویت پا کر یہ روایت حسن ہے، ورنہ اس کے راوی سلیمان مجہول ہیں۔ قال الشیخ الالبانی، حسن۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1295، سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب فضیلت درود سے متعلق، حدیث نمبر 1297۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ صلاۃ، درود و رحمت بھیجے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ، درود و رحمت بھیجے گا۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم، الصلاۃ 17 408، سنن ابی داؤد، الصلاۃ 361 1530، سنن الترمذی، الصلاۃ 235، الوتر 20 485، تحفہ الاشراف 13974، مسند احمد 2/37 ارب 37 کروڑ 33,75,485، سنن الدارمی، الرقاق 58 2814، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1296، سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب فضیلت درود سے متعلق، حدیث نمبر 1298۔ ترجمہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر 1 بار صلاۃ، درود و رحمت بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 بار صلاۃ، درود و رحمت بھیجے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بالنسائی، مسند احمد 3/1,02,261، تحفہ الاشراف 244، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1297، سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب درود شریف پڑھنے کے بعد نماز میں جو دل چاہے دعا مانگ سکتا ہے، حدیث نمبر 1299۔ ترجمہ،
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تو کہتے سلام ہو اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے، سلام ہو فلاں پر اور فلاں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی اللہ نہ کہو، کیونکہ اللہ تو خود ہی سلام ہے۔ ہم جب تم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹھے تو چاہے کہ وہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولی عباد اللہ الصالحین، تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، کیونکہ جب تم اس طرح کہو گے تو زمین و آسمان میں رہنے والے ہر نیک بندے کو یہ شامل ہوگا۔ پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی پسندیدہ دعا جو بھی چاہے کرے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1171 1278 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1298 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1300۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ سلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کے ذریعہ میں اپنی نماز میں دعا کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمد للہ، 10 بار اللہ اکبر کہو، اس کے بعد تم اللہ سے اپنی حاجت مانگو، وہ ہم کہے گا، یعنی جو تم مانگو گی وہ تمہیں دے گا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی السات 233 481 مسند احمد 3/120 تحفہ الاشراف 185 حسن الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1299۔